ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लाले द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्रीगुर्वे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के श्री रामकृष्ण वचनामृत का स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे से। आज का टॉपिक परिच्छेद 112 चल रहा है। टॉपिक है श्री रामकृष्ण तथा विद्या का संसार। संध्या हो गई है। बलराम के बैठक खाने और बरामदे में चिराग जल गए। श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके उंगलियों पर बीज मंत्र का जप कर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं। भक्तगण चारों ओर बैठे हैं। वे मधुर नाम सुन रहे हैं। गिरीश मास्टर, बलराम, त्रैलोक्य तथा अन्य दूसरे भक्त, बहुत से भक्त अब भी बैठे हैं। केशव चरित ग्रंथ में संसार के लिए श्री रामकृष्ण के मत परिवर्तन की जो बात लिखी है, त्रैलोक्य के सामने वह प्रसंग उठाने के लिए भक्तों ने निश्चय किया। गिरीश ने श्री गणेश किया। वे त्रैलोक्य से कह रहे हैं, आपने जो यह लिखा है कि संसार के संबंध में इनका श्री रामकृष्ण का मत बदल गया है, वास्तव में बात वैसी नहीं, इनका मत परिवर्तित नहीं हुआ है। ठाकुर कहते हैं त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से, इधर का आनंद मिलने पर फिर संसार नहीं सुहाता। ईश्वर का आनंद मिल गया तो संसार अलोना जान पड़ता है। शॉल के मिलने पर फिर बनात अच्छी नहीं लगती। त्रैलोक्य कह रहे हैं, जो लोग सांसारिक है मैंने उनकी बात लिखी है, जो लोग त्यागी है मैं उनकी बात नहीं कहता। ठाकुर कहते हैं, ये सब तुम लोगों की कैसी बातें हैं। ये सब तुम लोगों की कैसी बातें हैं। जो लोग संसार में धर्म की रट लगाते हैं, वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनंद पा जाएं तो उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। कामों के लिए जो दृढ़ता होती है वह भी घट जाती है। क्रमशः आनंद जितना बढ़ता जाता है उतना ही वे काम करने से थक जाते हैं। केवल उस आनंद की ही खोज में रहते हैं। कहाँ ईश्वरानंद और कहाँ विषयानंद और कहाँ रमणानंद। एक बार ईश्वर के आनंद का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनंद की खोज के लिए तुल जाता है। संसार रहे चाहे जाए। प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है। सातों सागर, सारी नदियां तथा कुल तालाब पानी से भरे रहते, फिर भी वह उनका जल नहीं पीता। स्वाति की बूंदों के लिए चोंच फैलाए रहता है। स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए और सब पानी धूल है। कहते हैं दोनों ओर बचाकर चलेंगे। दुअन्नी भर शराब पीकर आदमी दोनों तरफ की रक्षा चाहे कर ले, परंतु कसकर शराब पी ले तो कैसे रक्षा हो सकेगी। ईश्वर का आनंद पा जाने पर फिर और अच्छा नहीं लगता। तब कामनी और कांचन की बात हृदय में चोट कर जाती है। श्री रामकृष्ण कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, दूसरे आदमियों की और बातें तो अब अच्छी ही नहीं लगती। जब ईश्वर के लिए मनुष्य पागल होता है तब रुपया पैसा कुछ अच्छा नहीं लगता। त्रैलोक्य कहते, संसार में रहना है तो धन का भी तो संचय चाहिए। दान ध्यान आदि संसार में लगे ही रहते हैं। ठाकुर कहते, क्या पहले धन का संचय करके फिर ईश्वर। और दान ध्यान दया भी कितनी। अपनी लड़की के विवाह में तो हजारों रुपयों का खर्च, और पड़ोसी भूखों मरता है, उसे मुट्ठी भर अन्न देते कलेजा चिर जाता है। संसारी मनुष्य दान भी बड़े हिसाब से करते हैं। लोग खाने को नहीं पाते तो क्या हुआ, साले मरे या बचे, मैं और मेरे घर वाले बस अच्छे रहे, बस हो गया। सब जीवों पर दया उनका जबानी जमा खर्च है। तो ठाकुर यहाँ पर धन, संसारी लोगों के धन करने, मतलब कभी कभी हम लोग भी दान करते हैं तो ऐसे हमारे मतलब खर पैसों का उपयोग जो श्री का उपयोग करते हैं वो ऐसा कर लेते हैं कि जैसे हमारे घर परिवार में कुछ है तो एकदम पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन पड़ोस में अगर कोई बच्चा भूखा भी है तो हम वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये यहाँ पर सोचने योग्य बात है कि हमें धन का उपयोग कैसे करना है, श्री का कैसे उपयोग करना है। त्रैलोक्य कहते हैं, संसार में अच्छे आदमी भी तो हैं। पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य देव के शिष्य थे, ये संसार में ही तो थे। ठाकुर कहते उसके गले तक शराब आ गई थी। अगर थोड़ी सी और पी ली होती तो फिर संसार में नहीं रह सकता था। त्रैलोक्य चुप हो गए। मास्टर गिरीश से अकेले में कह रहे हैं, तो इन्होंने जो कुछ लिखा है वह ठीक नहीं है। गिरीश ने कहा, तो आपने जो कुछ लिखा इस संबंध में वह ठीक नहीं है, क्यों। त्रैलोक्य कहते हैं, नहीं क्यों, क्या ये
कि ये नहीं मानते कि संसार में धर्म होता है। ठाकुर कहते हैं होता है, परंतु ज्ञान लाभ से पश्चात संसार में रहना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करके तब रहना चाहिए। तब कलंक के समुद्र में तैरते रहने पर भी कलंक देह में नहीं छू जाता, फिर वह कीच के भीतर रहने वाली मछली की तरह रह सकता है। ईश्वर लाभ के बाद जो संसार है वह विद्या का संसार है, उसमें कामनी और कांचन का स्थान नहीं है। केवल भक्ति, भक्त और भगवान। मेरे भी स्त्री हैं, घर में लूटा थाली भी है, गुरु और लुच्चू को भोजन भी दे दिया जाता है। और फिर जब भाभी की माँ और ये लोग आते हैं तब इन लोगों के लिए भी सोचता हूँ। श्री रामकृष्ण का तथा अवतार तत्व। एक भक्त कहते हैं, त्रैलोक्य से आपकी पुस्तक में मैंने देखा आप अवतार नहीं मानते, ये चैतन्य देव के प्रसंग में पाया। त्रैलोक्य कहते हैं, उन्होंने स्वयं प्रतिपाद किया है। पुरी में जब अद्वैत और उनके दूसरे भक्त उन्हें ही भगवान कहकर गाने लगे, तब गाना सुनकर चैतन्य देव ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। ईश्वर के ऐश्वर्य की इति नहीं है ये, जैसा कहते भक्त भगवान का बैठक खाना है। और बात भी यही जैसी है, बैठक खाना खूब सजाया हुआ है, तो क्या इसके अतिरिक्त उनके और कोई ऐश्वर्य नहीं है? गिरीश कहते, ये कहते प्रेम ही ईश्वर का संसार सारांश है। प्रेम ही ईश्वर का सारांश है। जिस आदमी के भीतर से प्रेम का आविर्भाव होता है, हमें उसी की जरूरत है। ये कहते हैं गौ का दूध उसके स्तनों से आता है, अतः हमें स्तनों की जरूरत है। गौ के दूसरे अंगों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं। उसके पैरों या सींगों की जरूरत नहीं। त्रैलोक्य कहते हैं उनका प्रेम दुग्ध अनंत मार्गों से होकर निकलता है, उसमें उनमें अनंत शक्ति है। गिरीश कहते उस प्रेम के सामने और दूसरी कौन सी शक्ति ठहर सकती है? त्रैलोक्य करते, परंतु फिर भी यदि उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ उनके हाथ में है। अब गिरीश कहते हैं और सब शक्तियां तो उनकी है, परंतु अविद्या शक्ति। त्रैलोक्य कहते हैं अविद्या भी कोई वस्तु है, वह तो अभाव मात्र है, जैसे अंधेरे में उजाले का अभाव। उसमें कोई शक नहीं कि हम प्रेम को बहुत बड़ा मानते हैं, पर साथ ही वह ईश्वर के लिए केवल एक दो बूंद के समान है। यद्यपि हमारे लिए समुद्र तुल्य है, पर यदि तुम यह कहो कि ईश्वर के संबंध में प्रेम अंतिम सत्य है, तब तो तुम ईश्वर को सीमित कर देते हो। तो ठाकुर कहते हैं त्रैलोक्य तथा दूसरे भक्तों से, हाँ हाँ यह ठीक है, परंतु थोड़ी सी शराब के पीने पर जब हमें काफी नशा हो जाता है तो शराब वाले की दुकान में कितनी शराब है इसके जानने की हमें क्या जरूरत? अनंत शक्ति की खबर से हमें क्या काम? हम गिरीश त्रैलोकी से कह रहे हैं आप अवतार मानते हैं? त्रैलोकी कहते हैं भक्त में ही भगवान अवतीर्ण होते हैं, अनंत शक्ति का आविर्भाव नहीं होता। ना हो सकता है, ऐसा किसी भी मनुष्य में नहीं हो सकता। गिरीश कहते हैं यदि अपने बच्चों को ब्रह्म गोपाल कहकर पूजा की जा सकती है, तो क्या महापुरुष को ईश्वर कहकर पूजा नहीं की जा सकती? त्रैलोक्य कहते हैं, ठाकुर त्रैलोक्य से कहते हैं अनंत को लेकर क्यों मातापच्ची कर रहे हो? तुम्हें छूने के लिए क्या तुम्हारे कुल शरीर को छूना होगा? अगर गंगा स्नान करना है तो क्या हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा को छू जाना चाहिए? मैं मरा कि जंजाल दूर हुआ। जब तक मैं है तभी तक भेद बुद्धि रहती है, मैं के जाने पर क्या रहता है यह कोई नहीं कह सकता। मुंह से यह बात नहीं कही जा सकती, जो कुछ है बस वही है। तब कुछ प्रकाश यहाँ हुआ है और बचा खुचा वहां। ये कुछ मुंह से नहीं कहा जाता। सच्चिदानंद सागर है, उसके भीतर मैं घट है। जब तक घट है तब तक पानी के दो भाग हो रहे हैं। एक भाग घट के भीतर है, एक बाहर। घट फूट जाने पर एक ही पानी, यह भी नहीं कहा जा सकता, कहे कौन? विचार हो जाने पर ठाकुर त्रैलोक्य के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप कर रहे हैं। अब ठाकुर कहते तुम तो आनंद में हो। त्रैलोक्य कहते कहाँ, यहाँ से उठाने की फिर जो कहते हो इस समय अच्छी ईश्वर की उद्दीपना हो रही है। तो ठाकुर त्रैलोक्य को कह रहे हैं कि तुम तो आनंद में ही हो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी कहाँ, मैं यहाँ से गए तो फिर वैसे ही हो जाऊंगा। उसके पहले ही कह रहे थे कि अगर हमें मैं गल गया, अगर मैं चला गया, भेद बुद्धि चली गई, तो तो पूरी बात वही बात हो गई। गंगा जी का स्नान करना है तो एक ही जगह पे करोगे, पूरी गंगा सागर से लेकर हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक गंगा को छूने की जरूरत नहीं है, तो हमारे एक जगह स्नान करने से ही शुद्धि हो जाएगी। ऐसा त्रैलोक्य कहते कहाँ यहाँ अच्छा, ठाकुर कह रहे जूते पहने रहो तो कांटों के बन में कोई भय नहीं रहता। ईश्वरी सत्य और सबन्ही तेज बोध के रहने पर कामनी और कांचन का फिर कोई भय नहीं रह जाता। त्रैलोक्य को जलपान कराने के लिए बलराम उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। ठाकुर त्रैलोक्य और उनके मत के लोगों की अवस्था भक्तों से कह रहे, रात के 9 बजे होंगे। ठाकुर ठाकुर गिरीश मणि और दूसरे भक्तों से कह रहे ये कैसे है जानते हो? कुएं के एक मेढक को यह नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, बस वह कुआं पहचानता है, इसलिए वह यह विश्वास करता है कि पृथ्वी भी कोई चीज है। विश्वास ही नहीं करता
कि पृथ्वी भी कोई चीज है, ईश्वर के आनंद का पता नहीं मिला, इसलिए संसार संसार रट रहा है। तो जो संसार में रह रहे हैं उनके लिए वो कुएं के मेढक वाली बात है कि संसार ही अच्छा लग रहा है। जब तक ईश्वर के आनंद अनंत की ओर नहीं जाएंगे और अनंत के आनंद का अनुभव नहीं करेंगे तो उन्हें वो संसार ही अच्छा लग रहा है। वो बाहर पृथ्वी है ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब गिरीश से कहते हैं उनके साथ क्यों बकते हो, वे दोनों में है। ईश्वर के आनंद का स्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी बातें समझ में नहीं आती। 5 साल के लड़के को क्या कोई रमण सुख समझा सकता है। विषयी लोग जो ईश्वर ईश्वर रटते हुए सुनी नहीं पाते। जैसे घर की बड़ी दीदी और चाची को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर बच्चे उनसे सीखते हैं, मेरे लिए भगवान है, तुझे भगवान की कसम है। खैर उनका दोष कुछ नहीं है, क्या सब लोग कभी इस अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी को सिर्फ 12 ऋषियों ने समझा था, सब उन्हें नहीं समझ सके। अवतार को कोई साधारण मनुष्य सोचते, कोई साधु समझते, 2 ही 4 आदमी उन्हें अवतार जान सकते हैं। जिसके पास जितनी पूंजी है उतना ही दाम वह एक चीज के लिए खर्च करता है। एक बाबू ने अपने नौकर से कहा, यह हीरा तू बाजार में ले जा, लौटकर मुझे बतलाना कि कौन कितनी कीमत देता है। पहले बैगन वाले के पास जाना। नौकर पहले बैगन वाले के पास गया। बैगन वाले ने उसे उलट पुलट कर देखकर कहा, भाई इसके बदले 9 सेर बैगन में दे सकते हो। नौकर ने कहा, भाई जरा बढ़ाओ, भला 10 सेर तो दो। उसने कहा, मैं बाजार दर से ज्यादा कह चुका हूँ, इतने में पट पट जाए तो दे दो। तब नौकर ने हंसते हुए हीरा लौटाकर बाबू से कहा, बैगन वाला 9 सेर से एक भी बैगन अधिक नहीं देना चाहता। उसने कहा, मैं बाजार दर से ज्यादा कह चुका। बाबू ने हंसकर कहा, अच्छा अब की बार कपड़े वाले के पास ले जा, बैगन वाला तो बैगनों में पड़ा रहता है, वह और कहाँ तक समझेगा, कपड़े वाले की पूंजी तक कुछ अधिक है, देखे जरा वह क्या कहता है। नौकर कपड़े वालों के पास गया और कहा, क्यों जी ये चीज क्यों लोगे, क्या दोगे। कपड़े वाले ने कहा, हाँ चीज तो अच्छी, इसमें स्त्रियों को कोई जेवर बन जाएगा। भाई मैं 900 रुपये दे सकता हूँ। नौकर ने कहा, भाई कुछ और बढ़ो तो छोड़ भी दो, छोड़ भी दे, अच्छा 1000 तो पूरा कर दो। कपड़े वाले ने कहा, अब कुछ ना कहो, मैंने बाजार दर से ज्यादा कह दिया, 900 रुपये से अधिक एक भी रुपया ना दूंगा। नौकर लौटकर मालिक के पास पहुंचते पहुंचा और कहा, कपड़े वाला कहता है 900 से एक कौड़ी भी ज्यादा ना दूंगा। उसने यह भी कहा कि मैंने बाजार दर से कीमत ज्यादा कह दी। तब उसके मालिक ने हंसते हुए कहा, अब जौहरी के पास जाओ, देखो वह क्या कहता है। नौकर जौहरी के पास गया। जौहरी ने जरा देखकर ही एकदम कहा, 1 लाख दूंगा। संसार में इन लोगों का धर्म धर्म चिल्लाना उसी तरह जैसे किसी मकान के सब दरवाजे बंद हो। दरवाजे तो बंद और छत के छेद से जरा सी रोशनी आ रही है। सिर पर छत के रहने पर क्या कोई सूर्य को देख सकता है। जरा सा उजाला आया भी तो क्या हुआ, कामनी कांचन छत है। छत को गिराए बिना उस दशा में सूर्य को देखना मुश्किल है। संसारी आदमी मानो घरों में कैद है। अवतार आदि ईश्वर कोटि वे खुली जगहों में घूम रहे हैं, वे कभी संसार में नहीं बनते, पकड़ में नहीं आते। उनका मैं संसारियों का सब भद्दा मैं नहीं है। संसारियों का अहंकार संसारियों का मैं उसी तरह है जैसे चारों ओर से 4 दीवार और ऊपर छत हो। बाहर की कोई वस्तु नजर नहीं आती। अवतार पुरुषों का मैं बारीक मैं है, इस मैं के भीतर से सदा ही ईश्वर दिखलाई देते हैं। जैसे एक जैसे एक आदमी 4 दीवारी के किनारे पर खड़ा हुआ है और दीवार के दोनों ओर खुला हुआ खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है। इस 4 दीवारी में एक जगह का छेद है, इससे दोनों ओर स्पष्ट दिख पड़ता है। छेद अगर कुछ बड़ा हुआ तो इधर उधर आना जाना भी हो सकता है। अवतार पुरुषों का मैं वही छेद वाली 4 दीवारी हूँ। 4 दीवारी के इधर रहने पर भी वही लंबा मैदान दिखलाई देता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते। फिर अगर इच्छा हुई फिर अगर इच्छा हुई तो बड़े छेद के उधर जाकर समाधि मग्न भी हो जाते हैं। और छेद बड़ा रहा तो आना जाना जारी भी रख सकते हैं। समाधि मग्न होने पर भी उतर कर आ सकते हैं। भक्त मंडली विस्मय और बड़ी लगन के साथ चुपचाप अवतार तत्व सुन रही है। परिच्छेद 113। बलराम तथा गिरीश के मकान में भक्तों के संग में। शुक्रवार बैशाख शुक्ल दशमी 24 अप्रैल 1885। श्री रामकृष्ण आज कलकत्ता आए हुए। मास्टर ने दिन के 1 बजे के लगभग बलराम के बैठक खाने में जाकर देखा, ठाकुर निद्रा में है, 2 एक भक्त पास ही विश्राम कर रहे हैं। मास्टर ने पंखा लेकर धीरे धीरे हवा करने लगे। ठाकुर की नींद छूटी। ढीली देह वे उठकर बैठ गए। मास्टर ने भूमिष्ठ ने प्रणाम किया और उनकी पद धूली ली। ठाकुर मास्टर से अच्छे से कह रहे, अच्छे हो, न जाने क्यों मेरे गले की गिल्टी फूल गई है, पिछली रात से दर्द होता है। क्यों जी, ये कैसे अच्छी हो। चिंतित होकर, आम की खट्टी तरकारी बनी थी और भी कई चीजें बनी थी, थोड़ी थोड़ी सी सब चीजें मैंने खाई।
मास्टर से कहते, तुम्हारी स्त्री कैसी है? उस दिन उसे देखा था, बहुत कमजोर है, कोई ठंडी चीज थोड़ी थोड़ी सी दिया करो। मास्टर कहते, जी कच्चा नारियल दिया करूँ क्या? ठाकुर कहते, हाँ, मिश्री का शरबत पिलाना भी अच्छा है। मास्टर ने कहा, मैं रविवार से घर चला गया। ठाकुर ने कहा, अच्छा किया, घर में तुम रहने पर तुम्हें सुविधा है, बाप भी है, तुम्हें संसार का काम अधिक न देखना होगा। बातचीत करते हुए ठाकुर का मुंह सूखने लगा। तब वे बालक की तरह मास्टर से पूछने लगे, मेरा मुंह सूख रहा है, क्या सभी का मुंह सूख रहा है? मास्टर ने कहा, योगेंद्र बाबू, क्या आपका भी मुंह सूख रहा है? योगेंद्र ने कहा, नहीं, इन्हें गर्मी लगी होगी। एड़दा के योगेंद्र श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग त्यागी भक्त हैं। ठाकुर शिथिल भाव से बैठे हुए हैं, भक्तों में कोई कोई हंस रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, मैं मानो दूध पिलाने के लिए बैठा हूँ। सब हंसते हैं। फिर, अच्छा, मुंह सूख रहा है, मैं नाशपाती या जमरलू खाऊं क्या? बाबूराम कहते हैं, हाँ, वही ठीक है, मैं जमरलू ले आऊं? ठाकुर ने कहा, धूप में अब ना जाओ। मास्टर पंखा जल रहे थे। ठाकुर, तुम बड़ी देर से तो ठाकुर कहते, तुम बड़ी देर से तो मास्टर ने कहा, जी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ठाकुर ने स्नेह से कहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मास्टर मास्टर पंखा चल रहा है ना, तो ठाकुर उनसे बोले, तुम बड़ी देर से चल रहे हो। वो बोल रहे, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो ठाकुर कह रहे, नहीं हो रहा है। मास्टर पास ही के एक स्कूल में पढ़ाते हैं, वे 1 बजे पढ़ाने से जरा देर के लिए अवसर लेकर आए। अब स्कूल में फिर जाने के लिए उठे। ठाकुर की पाद वंदना की। ठाकुर मास्टर से कहते, इस समय आओगे? एक भक्त कहते, स्कूल की छुट्टियां भी नहीं हुई, ये बीच में ही चले आए थे। ठाकुर हंसते हुए, जैसे गृहिणी 7-8 बच्चे पैदा कर चुके संसार में रात दिन काम करना पड़ता है, परंतु उसी समय के भीतर एक एक बार आकर पति की सेवा कर जाती है। तो मास्टर की तुलना वो एक गृहिणी से कर रहे हैं कि 7-8 बच्चे तो बच्चों की सेवा कर रही है, लेकिन बीच बीच में अपने पति की सेवा करने के लिए छुट्टी ले लेकर बीच बीच में आ रही है। 4 बज जाने पर स्कूल की छुट्टी हो गई। बलराम बाबू के बाहर वाले कमरे में मास्टर ने आकर देखा, श्री रामकृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं। समाचार पाकर भक्त मंडली धीरे धीरे एकत्रित हो रही है। छोटे नरेन और राम आ गए। नरेन आए, मास्टर ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। कमरे के भीतर से बलराम ने थाली में मोहन भोग भेज दिया, इसलिए कि श्री रामकृष्ण के गले में गिल्टी पड़ गई, वे कड़ा भोजन न कर सकेंगे। ठाकुर ने मोहन भोग देखकर नरेन से कहा, अरे माल आया है, माल माल, खा खा। सब हंसने लगते हैं। दिल ढलने लगा। ठाकुर गिरीश के घर जाएंगे, वहां आज उत्सव है। ठाकुर बलराम के 2 मंजिले के कमरे से उतर रहे हैं। 7 मास्टर हैं, पीछे और भी 2 एक भक्त हैं। द्योड़ी के पास आकर उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के भिक्षु को गाते हुए देखा। राम नाम सुनकर श्री रामकृष्ण खड़े हो गए। देखते ही देखते मन अंतर्मुख होने लगा। इसी भाव में कुछ देर खड़े रहे। मास्टर से कहा, इसका स्वर बड़ा अच्छा है। एक भक्त ने भिक्षुक को 4 पैसे दिए। श्री रामकृष्ण बोसा बाड़ा के गले में घुसे। हंसते हुए मास्टर से पूछा, क्यों जी, क्या कहता है? परमहंस फौज आ रही है क्या? साले कहते क्या है? अब आगे बढ़ते हैं, अवतार तथा सिद्ध पुरुष में भेद। तो यहाँ पर फिर वही डिस्कशन, अवतार तथा सिद्ध पुरुष का डिस्कशन होने वाला है। श्री रामकृष्ण गिरीश के घर पधारे। गिरीश ने और भी बहुत से भक्तों को इस उत्सव में बुलाया, तो बहुत से लोग आए थे। ठाकुर जब आए तो सब लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। भक्त लोग उनकर घेर कर बैठ गए। गिरीश, महिमाचरण, राम, भवनाथ, बाबूराम, नरेन, योगेन, छोटे नरेन, चुनी, बलराम, मास्टर तथा अन्य भक्तगण ठाकुर के साथ बलराम के ही मकान से आए थे। ठाकुर महिमा से बोल रहे हैं, मैंने गिरीश तुम्हारे बारे में बातचीत की थी, वह बहुत गहरा है, तुम सिर्फ घुटने तक हो। अच्छा, देखे तो भला जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में बहस हो, पर देखो, आपस में समझौता ना कर लेना। सारे हंसते हैं, तो ठाकुर क्या करे, 2 लोगों में बहस छिड़वा रहे, गिरीश और महिमाचरण में। अब गिरीश और महिमाचरण में वाद विवाद होने लगा। थोड़ी देर में राम ने कहा, काफी हो गया, आइए अब हम लोगों को कीर्तन हो। ठाकुर ने राम से कहा, नहीं नहीं, इस वाद विवाद में बड़ा अर्थ है, ये लोग इंग्लिशमैन है, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं। महिमाचरण कहते थे कि साधना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण हो सकता है, पर गिरीश कहते थे श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, और कोई मनुष्य चाहे कितनी भी साधना करे वो कभी अवतार नहीं हो सकता। महिमा कहते, तुम समझे मैं क्या कहता हूँ? मैं उदाहरण देकर तुम्हें समझाता हूँ। एक बेल का वृक्ष आम का वृक्ष बन सकता है केवल यदि उसमें कुछ बाधाएं हटा दी जाएं, और वह यह योगाभ्यास द्वारा संभव है। गिरीश ने कहा, तुम चाहे जो कुछ कहो, परंतु ऐसा ना तो योग द्वारा ही हो सकता ना किसी और भी तरह से। केवल भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के समस्त भाव हैं, उदाहरण श्री राधा के, तो वह व्यक्ति श्री राधा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। वह स्वयं श्री राधा ही है।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में श्री कृष्ण के समस्त भाव देखूं तो मैं यही निष्कर्ष निकालूंगी कि मैं साक्षात श्री कृष्ण को ही देख रहा हूँ। इसके बाद महिमाचरण बहस में कुछ ढीले पड़ गए और अंत में उन्हें गिरीश का ही मत मान लेना पड़ा। महिमा गिरीश से कहते हैं, हाँ दोनों मत ठीक है, ईश्वर ने ज्ञान मार्ग बनाया और भक्ति मार्ग में। श्री रामकृष्ण की ओर संकेत करके कहते हैं, जैसा आप कहते हैं कि भिन्न भिन्न पंथों से अंत में सब मनुष्य एक ही ध्येय को पहुंच जाते हैं। अब ठाकुर महिमा से कहते हैं, देखा तुमने जो मैंने कहा था वही ठीक निकला ना। महिमा कहते हैं, हाँ महाराज जैसा आप कहते हैं दोनों मार्ग ठीक है। ठाकुर कहते हैं गिरीश की ओर संकेत करके, तुमने देखा नहीं इसका विश्वास कितना गहरा है, वह अपना जलपान करना भी भूल गया। यदि तुम उसका मत स्वीकार न करते तुम कुत्ते की तरह वह तुम्हारा गला फाड़ डालता। लेकिन खैर हम लोगों को इस वाद विवाद में आनंद आ गया। तुम लोगों ने भी एक दूसरे को जान लिया और मुझे भी कई बातें मालूम हो गई। अगला टॉपिक है कीर्तनानंद में। इतने में गवैये लोग आ पहुंचे और वे लोग कमरे के बीच में बैठ गए, पर प्रमुख गवैया श्री राम कृष्ण की ओर देख रहा था। वे उससे कीर्तन करने का संकेत करे। ठाकुर ने उसे आज्ञा दे दी। श्री रामकृष्ण से कहते, कृपया उन्हें बता दीजिए कि वे क्या गाएं। ठाकुर ने कहा, मैं क्या बताऊं। कुछ सोचकर, अच्छा उनसे कहो कि पूर्व राग श्री राधा कृष्ण का मिलन गाएं। गवैये ने गाना शुरू किया। अर्थ है उसका, मेरा गोरा गौरांग मेरा सर्वस्व जो मनुष्यों में रत्न है। श्री राधा का नाम उच्चारण करते ही रोने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है, असीम प्रेम से युक्त हो पुनः पुनः उन्हीं का नाम जपता है। उसकी प्रेम पूर्ण आंखों से अश्रु की धारा बह चलती है। वह जमीन पर फिर लौटने लगता है और उनका नाम उच्चारण करते करते बेहोश हो जाता है। उसे रोमांच हो जाता है, उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, वसु। कहते हैं, गौरांग इतने व्याकुल क्यों हैं, गौरांग इतने व्याकुल क्यों हैं। कीर्तन जारी रहा। राधा कृष्ण से यमुना के किनारे कदम के नीचे मिल चुकी हैं। राधा कृष्ण से यमुना के किनारे कदम के नीचे मिल चुकी हैं। उनकी सखियां अब उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्था का वर्णन करती हैं। प्रत्येक क्षण कितने ही बार वे कमरे के भीतर और बाहर जाती हैं, कैसी बेचैन है, लंबी लंबी सांसें भरती है और वही एकटक कदम की ओर दृष्टि लगी है। शंका उत्पन्न होती है, क्या वे अपने बड़े बूढ़ों के डर से भयभीत है अथवा उन्हें कोई विकार हो गया है। कैसी व्याकुल है वे, अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं, उनके आभूषण इधर उधर गिर गए, शरीर कंपायमान हो रहा है। और खेद तो यह है कि भी वे इतनी अल्पवयस्क है कि ये एक राजकुमारी रही है और किसी की पत्नी भी। ऐसा क्या है जिसके लिए ये लालायित है, उनके मन में क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें तो इतना ही प्रतीत होता है कि वे चंद्रमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। चंडीदास कहते हैं, राधा कृष्ण के जाल में फंस गई हैं। कीर्तन जारी है। राधा की सखियां उनसे कह रही हैं, ए सुकुमारी चंद्रवदनी राधा, ए सुकुमारी चंद्रवदनी राधा, हमें यह तो बताओ तुम्हें कौन सी व्यथा है, तुम्हारा मन क्यों और कहाँ घूम रहा है, तुम जमीन क्यों कुरेद रही हो, हमें बताओ तो सही, तुम्हारा ये सुकुमार फूल सा मुखड़ा क्यों कुमला गया है, उसकी कांति क्यों फीकी पड़ गई है, उसमें सांवलापन कैसे आ गया है, तुम्हारी लाल चुंदरी भी जमीन पर गिर पड़ी है। सखी राधा देखो तो तुम्हारी आंखें रोते रोते लाल हो गई हैं, तुम्हारा कमल सा मुखड़ा कुमला गया है, बताओ तो सही तुम्हें कौन सा दर्द है, और देखो तो हमारे हृदय भी तो दुख से विदीर्ण हुए जा रहे हैं। राधा अपनी सखियों से कहती है, मैं कृष्ण का मुखड़ा देखने के लिए छटपटा रही हूँ। गवैये ने फिर गाया। कृष्ण की बांसुरी सुनते ही राधा बावली हो गई थी। वे अपने सखियों से कहती है, वह कौन जादूगर है जो उस कदम कुंज में रहता है। उसकी बंसी की ध्वनि एकाएक मेरे कान में पड़ती है और हर तंत्री को झनकार देती है। मेरी आत्मा को मानो भेज जाती है, मेरा धर्म न जाने कहाँ भूल जाता है और मैं बावली हो जाती हूँ। इस व्यथित मन इस व्यथित मन और तृषित आंखों से मुझे सांस भी तो लेते नहीं बनती। कैसा जादू है उसकी बंसरी में, जिसकी ध्वनि मेरी आत्मा तक को हिला देती है। वह मेरी दृष्टि के बाहर है, इससे मेरा हृदय बैठा जाता है। मैं घर पर कैसे ठहर सकती हूँ, मेरी आत्मा उसके लिए छटपटा रही है। कितना दर्द होता है उसकी एक झलक, बस एक झलक पाने के लिए मैं छटपटा रही हूँ। उद्धव कहते, पर राधा जानती हो उसे एक बार देख लेने पर फिर तुम क्या जीवित रह सकती हो। कवैया गाता रहा। राधा का हृदय कृष्ण की एक झलक के लिए व्याकुल है। वे अपनी सखियों से कहती है, पहली बार मैंने उसकी बंसरी की ध्वनि कदम कुंज से आती हुई सुनी और दूसरे दिन राज गवैये ने भी आकर उनका संदेशा दिया। मेरी आत्मा तो मचल उठी।
दूसरे दिन, मेरी प्यारी सखी, तुमने उनका दिव्य नाम हमारे सामने लिया। आहा, कैसा मधुर, कैसा मीठा, कैसा सरस है ये पुण्य नाम कृष्ण। कितने ही विद्वान लोगों ने भी मुझसे उनके अगणित गुणों का वर्णन किया, पर हाय, पर हाय, मैं क्या करूं? मैं एक सीधी सादी बालिका हूँ, और फिर घर में बूढ़े बूढ़े भी तो हैं। मैं क्या करूं? उन मेरे प्राण सर्वस्व के लिए मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। उसके बिना मैं एक क्षण भी कैसे रह सकती हूँ? लेकिन इतने समय के बाद क्या मुझे अब यही दिखेगा कि उनको बिना देखे ही मुझे मर जाना होगा? ये दुखिया अखियां अधकुली रह जाएंगी। ऐ सखी, कोई ऐसा उपाय तो बताओ जिससे मैं एक बार तो उन्हें देख लूं, एक ही बार सही। ऐ सखी, कोई ऐसा उपाय तो बताओ जिससे मैं उन्हें एक बार तो देख लूं, एक ही बार सही। ठाकुर ने जैसे ये वाक्य सुना, आह, कैसा मधुर, कैसा मीठा, कैसा सरस है ये पुण्य नाम कृष्ण। वे अधिक बैठे नहीं रह सके, वे खड़े हो गए और बाहर शून्य में गहरी समाधि लग गई। छोटे नरेन उनकी दाहिनी ओर खड़े हो गए। श्री राम कृष्ण अब किंचित प्रकृति स्थिर हुए, तो उन्होंने बड़े स्वर में ठाकुर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण किया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वो फिर बैठ गए। गवैये का गाना जारी रहा। राधा की एक सखी विशाखा दौड़कर आती है और श्री कृष्ण का एक चित्र ले आती है और उसे राधा की आंखों के सामने रख दे कर देती है। राधा कहती है, मैं उन्हीं का चित्र देख रही हूँ जिन्हें मैंने जमुना के किनारे देखा था। तब इसे मेरी ये दशा हो गई है। फिर वे कह रही है, मैं उन्हीं का चित्र देख रही हूँ जिन्हें मैंने कालंदी के तट पर देखा था, जिनका नाम विशाखा ने लिया है। वे वही है जिनका यह चित्र है। जिन्होंने बांसुरी बजाई थी वे ही मेरे प्राणों के प्यारे हैं। राज गवैये उनका गुणगान मुझसे कर सके, उन्होंने मेरे हृदय पर जादू कर दिया है। ये और कोई नहीं, वे ही हैं, वे ही हैं। ये कहते ही राधा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उनकी सखियां उन्हें होश में लाई तो उनके मुंह से यही निकला, सखियों, मुझे उन्हीं को दिखा दो जिनकी झलक मैंने अपनी आत्मा में देखी है। सखियों ने वादा किया, अच्छा, जरूर दिखा देंगी। अब श्री रामकृष्ण नरेंद्र तथा अन्य भक्तों के साथ बड़े ऊंचे स्वर में कीर्तन गान करते उन्होंने गाया, देखो वे दोनों भाई आ गए हैं जो हरि का नाम लेते लेते रोने लगते हैं। उन्होंने फिर कहा, और देखो, श्री गौरांग के प्रेम के कारण समस्त नदियां श्री गौरांग का निवास स्थान झूम रहा है। इतना कहकर फिर ठाकुर समाधि मग्न हो गए। समाधि पर उतरने पर वे अपने आसन पर बैठ गए। एम की ओर देखकर उन्होंने कहा, मुझे स्मरण नहीं कि मैं पहले किस ओर मुंह करके बैठा था। फिर वे भक्तों से बातचीत करने लगे। फिर वे भक्तों से बातचीत करने लगे। फिर हम सभी को आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।